नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 14 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ के सुर्खियों में सबसे आगे है। कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो चुका है। सदन की बैठक आरंभ होने के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को भारत रत्न मुखर्जी, पंडित जसराज, बसंत कुमार और 13 पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी। इसके बाद सभा ने कुछ पल मौन रखकर इन दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि अगले साल के शुरू में कोरोना का टीका आने की उम्मीद है। बुजुर्गों और अत्यधिक जोखिम वाले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगाने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वैक्सीन पर भरोसे का सवाल उठता है तो सबसे पहले वह वैक्सीन लगवाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी के जरिए ड्रैगन 10,000 से ज्यादा हस्तियों और संगठनों पर नजर रख रहा है। इस काम को जेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी अंजाम दे रही है, जिसे हाइब्रिड वॉरफेयर का नाम दिया गया है। जिन लोगों की जासूसी की जा रही है उनमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके परिवार के सदस्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत और भी कई अन्य नेताओं व लोगों के नाम शामिल है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच में मनमानी वसूली पर लगाम लगा दी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने लेटर जारी कर बताया कि ट्रू नेट और सीवी नॉट से कोरोना टेस्ट के लिए 2,000 रुपए तय किए गए हैं, जबकि RT-PCR से कोरोना टेस्ट के लिए 1,600 रुपए तय किए जा चुके हैं। यूपी सरकार ने साथ ही चेतावनी दी है कि अगर निर्धारित फीस से ज्यादा पैसा लिया गया तो लैब के खिलाफ महामारी एक्ट 1897 और यूपी महामारी कोविड-19 रेगुलेशंस 2020 के तहत कार्रवाई होगी। मुंबई बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहे विवाद के बीच अभिनेत्री ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। लगभग 45 मिनट तक चली इस मुलाकात के बाद कंगना ने बताया कि मैंने राज्यपाल कोश्यारी को अपने साथ हुए अन्याय के बारे में अवगत कराया है। राज्यपाल ने मुझे बेटी की तरह सुनाया है, इसलिए उम्मीद है कि मुझे जल्दी ही न्याय मिलेगा। बिहार में शनिवार को सभी 38 जिलों में 1,10,500 सैंपलों की जांच की गई। इसमें सिर्फ 1,523 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट और बढ़कर 90.32% हो गया है, जो देश में सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में भाजपा कार्यकर्ता का शव पेड़ से लटका मिला है। पुलिस के मुताबिक गोघाट इलाके के खनाती गांव के रहने वाले गणेश राय शनिवार शाम से लापता थे। रविवार सुबह गांव के पास ही एक पेड़ से उनका शव बरामद हुआ। मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा सोमवार से आयोजित की जा रही है। पूरक परीक्षा आज से 22 सितंबर तक चलेगी। हाई स्कूल परीक्षार्थियों के लिए 419 और हाई सेकेंडरी के पूरक परीक्षार्थियों के लिए 430, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा के पूरक परीक्षार्थियों के लिए 58 परीक्षा केंद्र प्रदेश भर में बने हैं। राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से एक सिस्टम के सक्रिय होने से बारिश के आसार बढ़ गए हैं। इसके साथ ही अगले 10 दिन तक मानसून की विदाई के भी आसार नहीं है। कर्नाटक के गृह मंत्री वसवराज बोमई ने रविवार को कहा है कि आने वाले सप्ताह में सरकार मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों तथा कानूनी प्रावधानों को और मजबूत करेगी। बोमई ने कहा है कि इस कार्य में खुफिया विभाग भी बड़े स्तर पर शामिल होगा। केंद्रीय अपराध शाखा CCV को और मजबूती प्रदान की जाएगी। अंतर्राज्यीय सीमा से राज्य में आने वाले मादक पदार्थों के खिलाफ और कड़े कदम उठाने के वास्ते हमने सीमावर्ती जिलों में पुलिस को निर्देश देने का निर्णय लिया है। गुजरात में 2022 के अंत में चुनाव होना है, पर हाल में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए CR पाटिल ने राज्य की सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें हैं। नवसारी के सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा है कि भाजपा अगले चुनाव में प्रदेश की सभी 182 सीटें जीतेंगी और अगर नहीं जीती तो वे इस्तीफा दे देंगे। ओडिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर क्रीड़ा विकास क्रियान्वयन कमेटी ओडिशा तथा पान पोष क्रीड़ा संगठन की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जेम्स कुजूर व महेंद्र मिश्र ने किया।
रविवार की सुबह सेक्टर 9 चौक से शुरू इस दौड़ में बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी सहित आम लोग शामिल हुए। शारीरिक दूरी तथा कोरोना से बचाव का संदेश देना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था। केरल साक्षरता और व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में केरल की साक्षरता दर 96.2% रहने के साथ साक्षरता में शीर्ष स्थान पर है। इस रैंकिंग ने एक बार फिर सवाल उठाया कि केरल जैसा राज्य जिसके पास पढ़ाई के टॉपर है, वे अकादमिक प्रतिभा के बावजूद जीवन में बहुत अच्छा नहीं करते हैं। CII केरल स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष थॉमस जॉन ने कहा है कि निवेशकों के साथ वादे करने वालों और परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले लोगों के बीच एक डिस्कनेक्ट देखा गया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA आगामी 15 सितंबर से झारखंड प्रीमियर लीग की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें 6 टीमें भाग लेंगी। क्रिकेटरों को रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सपोर्ट करने को कहा गया है ताकि इनका कोविड-19 टेस्ट हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि झारखंड प्रीमियर लीग के सभी मैच रांची के JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ही खेले जाएंगे। पंजाब में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन पर उच्च न्यायालय का सख्त रवैया जारी है। अदालत ने DGP से पूछा है, आखिर सरकार अवैध खनन की जांच के लिए SIT का गठन क्यों नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इलाज के लिए उन्हें राजधानी के श्री बालाजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र नायक ने इसकी पुष्टि की है। डॉक्टर नायक ने बताया कि उनके फेफड़ों में संक्रमण फैल चुका है, हालत अभी गंभीर है, उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। 3-4 दिनों के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हरियाणा, जो लोग सोचते हैं कि हिंदी के दम पर सफल होना मुश्किल है, उन्हें मिसेज हरियाणा पूजा अलाहन से सीख लेनी चाहिए, जिन्होंने हिंदी के बलबूते ही सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज हरियाणा का ताज अपने नाम किया। प्रतियोगिता में जहां अन्य प्रतिभागी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रही थी, वहीं पूजा ने पूरे आत्मविश्वास भरे लहजे के साथ अपनी मातृभाषा हिंदी में संवाद किया। पूजा के आत्मविश्वास से लवरेज हिंदी संवाद से जूरी इतनी प्रभावित हुई कि मिसेज हरियाणा प्लेटिनम 2019 का ताज पूजा के सिर पर सजा दिया। दिल्ली सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर जिम और योग केंद्रों को खोलने की इजाजत दे दी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। दोनों को ही केंद्र सरकार की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को सख्ती से लागू करना होगा। इस संबंध में देर रात को जारी आदेश में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों में छोड़कर शहर के बाकी इलाकों में जिम और योग केंद्रों को तत्काल प्रभाव से खोलने की अनुमति दी जाती है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने रविवार की शाम सुरक्षा बलों को पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया। हालांकि इसमें किसी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की तो आतंकी मौके से भाग निकले। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाम 5:45 आतंकवादियों ने पुलवामा के परिगाम में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की एक पार्टी पर गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकी फरार होने में कामयाब रहे। सीमांत राज्य उत्तराखंड सैन्य गतिविधियों व सैन्य अवस्थापना के विकास का केंद्र बनने जा रहा है। सीमांत जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में वायुसेना एयर डिफेंस राडार व एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए जमीन तलाश रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री और एयर मार्शल के बीच इसे लेकर वार्ता भी हो चुकी है। उनसे पहले BRO के आला अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से सीमांत सड़कों के अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए मुलाकात की थी। दूसरा मोर्चा सैन्य उपकरणों के उत्पादन से जुड़ा है, जिसमें उत्तराखंड सरकार काफी गंभीरता से रुचि ले रही है। डिफेंस उद्यम पॉलिसी बनाई जा चुकी है। अब उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा देने में देश की राजधानी दिल्ली के बाद हिमाचल दूसरे नंबर पर है। यहाँ शिक्षक बच्चों के लिए दिन से 8 से 10 घंटे तक समय दे रहे हैं। प्रदेश में ऊना जिला ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने में प्रथम स्थान पर है। सूबे में देखा जाए तो जिला ऊना ऑनलाइन शिक्षा में 150% अन्य जिलों से आगे है। त्रिपुरा में एक पत्रकार को मुख्यमंत्री बिप्लब देब पर फेसबुक पोस्ट करना महंगा पड़ गया। अज्ञात लोगों ने पत्रकार को घर से घुसकर बेरहमी से पीटा। हमले में घायल पत्रकार का इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। रविवार को मणिपुर से शिलांग लौटते समय मेघालय के मंत्री जेम्स पी के संगमा के काफिले में शामिल एक कार असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में मंत्री के 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। शिलांग में एक अधिकारी ने बताया कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के भाई एवं मंत्री सुरक्षित घर पहुंच गए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह दुर्घटना नगांव जिले के नोनोई में सुबह करीब 4:30 बजे हुई।
यह दुर्घटना उस समय हुई जब मंत्री के काफिले में शामिल एक कार राष्ट्रीय राजमार्ग 36 पर एक पेट्रोल डिपो के सामने खड़े एक ट्रक से टकरा गई। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी की अगुवाई में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम नीट परीक्षा रद्द कर देंगे। दरअसल सीएम नारायणसामी नीट परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे। असम राइफल्स ने रविवार को म्यांमार की सीमा से सटे मिजोरम के चम्फई जिले से 3.84 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित मेथाम्फेटामाइन की गोलियां जब्त की और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यहां जानकारी दी। असम राइफल्स के अधिकारियों ने बताया कि सीमा शुल्क विभाग भी इस अभियान का हिस्सा था। अभियान के दौरान 19 वर्षीय एक ड्रग तस्कर को पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि स्थानीय बाजार में मादक पदार्थ का मूल्य 3.84 करोड़ रुपए है। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श लें। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।